कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है, लेकिन इसके साथ ही मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया है। इनमें 3 आईपीएस अधिकारी होंगे और सभी मध्य प्रदेश कैडर से बाहर के होंगे। इनमें एक अधिकारी महिला होगी। एसआईटी 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। सुनवाई के दौरान विजय शाह के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने माफी मांग ली है, लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा कि कभी कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है तो कभी कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। आपको बता दें कि 14 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लेते हुए विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। उनके खिलाफ इंदौर के महू थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके खिलाफ विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब सुप्रीम कोर्ट से भी लगातार फटकार विजय शाह को पड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या क्या हुआ है। मंत्री विजय शाह की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है और मंत्री के खिलाफ एफआईआर रद्द नहीं होगी, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक मामले में जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया जाएगा। जांच कमेटी में 3 आईपीएस लेवल के अधिकारी होंगे और इस जांच कमेटी में एक महिला अधिकारी को भी रखा गया है। कमेटी में मध्य प्रदेश के बाहर के ही अधिकारी होंगे, यह भी क्लियर कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सबसे पहले आपको सीधा लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी वासु इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। वासु, आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही तल्ख टिप्पणी और बहुत ही कड़ी फटकार विजय शाह को पड़ी है। आपके आसपास मैं देख रही हूं मौजूदगी है, कुछ नेता कार्यकर्ता जो भी लोग आपके साथ हैं, बात कीजिए उनसे। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का आज पूरा जो आदेश आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई में बात कही है, उसको बड़े करीब से मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार देख रहे थे, क्योंकि वो इस पूरे मामले को लगातार उठा रहे हैं। सर, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, कैसे इस पूरे निर्णय को आप देखते हैं और आगे क्या कुछ इसमें होना चाहिए? निश्चित तौर से मैं स्वागत करता हूं कि एक जन भावना को देखते हुए माननीय हाईकोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी करी, एक रूलिंग दी और एसआईटी की बात करी और ये भी कहा कि टिप्पणी जिस प्रकार से आपके माध्यम से सुनने में आया कि ये आपका माफ़ी योग्य नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको माफ़ी योग्य मानती है। 7 दिन के अंदर आप इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो। 7 दिन के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि आपने ही बयान दिलवाया था क्या विजय शाह से? क्या आपको क्या मजबूरी है? क्या आप देश की सेना से बड़े हो गए? आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या विजय शाह आप मुख्यमंत्री से बड़े हो गए? मेरे को समझ में नहीं आता कि महिला का अपमान, सेना का अपमान, इनके देवड़ा जी फिर दिया कि उन्होंने तो सेना को नतमस्तक बता दिया। तो इस प्रकार के शर्मनाक बयान पूरा देश देख रहा हो, देश पर क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी चुप बैठे। इसका मतलब ये है कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं चल रहा, तानाशाही सरकारें चल रही है। और ये भी कहना चाहता हूं कि ये लोग करें तो सब ठीक, अगर अभी और कोई व्यक्ति करता या और किसी पार्टी का नेता करता या आम व्यक्ति करता तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलता। देशद्रोही कहते हैं, आप देशद्रोही नहीं है, आपके मंत्री देशद्रोही नहीं है, इस पे क्यों नहीं है अभी तक आपने निर्णय किया? सर, आप राजभवन के सामने इस पूरे मामले को लेकर धरने पे बैठे थे, आपको पुलिस ने उठा लिया और कोई, आप जैसे कह रहे हैं कि और कोई करता तो उस पर सख्त कार्रवाई होती, तो क्या मंत्री हैं वो इसलिए ढील दी जा रही है? देखिए, मैं तो समझता हूं कि मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे आम व्यक्ति हो, अगर इस प्रकार का कोई देश के और देश की सेना का अपमान करता तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन एक आम व्यक्ति करता तो उसको भी उठा के जेल में डाल देते हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी का मंत्री है, विजय शाह की अगर है तो बीजेपी कारण जो उनकी इमेज है, या मैं कह सकता हूँ एक वर्ड है औकात है, तो बीजेपी खुद नहीं चाहती है जी। विजय शाह तो एक सिर्फ मोहरा है। कल कैबिनेट होनी है, इंदौर में कैबिनेट होनी है, विजय शाह कैबिनेट के मंत्री हैं, वहाँ अगर वो शामिल होंगे तो कांग्रेस विरोध करेगी? निश्चित तौर से विरोध करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ जिस प्रकार से 7 दिन में इस्तीफा नहीं दिया सरकार ले पा रही, तो
कोई बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री या उनके हेलीकॉप्टर में चले जाए, जी। कैबिनेट मीटिंग अटेंड करके वापस आ जाए, तो ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं आश्चर्य तो की। कुल मिलाकर लगातार उमंग सिंघार हमारे विजय साथ थे शाह और उन्होंने को बड़ी लेकर बेबाकी से कहा कि हम विरोध जताया जा रहा है। वासु बिल्कुल ठीक है, हम सुन रहे थे, आप बात भी कर रहे थे। उनका यही कहना है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी कर दी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि विजय शाह का बयान माफी के लायक है नहीं, तो फिर आखिर ऐसा क्या दबाव है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री पर एक्शन नहीं ले पा रही है, उनको मंत्री पद से हटा नहीं पा रही है। ये उमंग सिंघार कहते हुए नजर आए हैं। अशरफ काजमी दिल्ली से हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे कनेक्ट हैं। अशरफ, कुल मिलाकर विजय शाह ने जो बयान दिया, निश्चित तौर पर उस बयान से पूरे देश के लोगों का दिल दुखा होगा, क्योंकि सेना के बारे में इस तरीके के शब्द कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से कह रहा है कि भाई जो विजय शाह का बयान है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी पर भी रोक लगा देते हैं और FIR भी रद्द नहीं करते हैं, क्या मायने इसके समझे जाए? देखिए, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन किया, SIT को जांच करनी है। कल तक ये गठन हो जाएगा, जो वरिष्ठ IPS हैं उनके नेतृत्व में होगी, और 28 तारीख को फिर कोर्ट में रिपोर्ट अपनी रखनी है। तो अभी जो है वो पूरा जांच का मामला है। जो FIR है, तो FIR के बाद सीधे यहाँ पे गिरफ्तारी, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे है, वरिष्ठ मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनको सीधे गिरफ्तार नहीं, तो थोड़ी सी राहत संवैधानिक पद के नजरिए से हो सकता है कोर्ट ने दी हो, इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। लेकिन जो माफीनामा उन्होंने कोर्ट में पेश किया है उसको साफ खारिज कर दिया। और कोर्ट का रुख जो है, आप इस चीज से समझिए ना कि, और एक तो माफीनामा खारिज कर दिया, दूसरा ये कहा गया है कि आप घड़ियाली आंसू या मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए। सरकार वो को ऐसा नहीं करना, उनको इससे काम नहीं चलेगा। और कोर्ट ने ये भी कह दिया कि माफीनामा जो है वो बचने के लिए है। तो कोर्ट का जो रुख है, आप हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, वो बरकरार रहा, एक सा ही रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। बस ये है कि थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी कि आपकी अभी मतलब ये जो शब्दों का इस्तेमाल अशरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया, ये शब्द काफी अहमियत रखते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कह दिया कि कभी कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है, मगरमच्छ जैसे घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं, तो ये बहुत ऐसे शब्द हैं जिन पर एक प्रेशर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये जो बयान है वो माफी के लायक नहीं है। आप दोनों का शुक्रिया मेरे साथ कनेक्ट होने